नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, नगर निकाय चुनाव की रणभेरी बस गई है और आपको पता है पटना नगर निगम बिहार का सबसे बड़ा नगर निगम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पटना नगर निगम का मेयर कौन होगा। इस बार व्यवस्था बदली हुई है। पहले मेयर जो बनता था वो पहले वार्ड काउंसलर बनता था, फिर वार्ड काउंसलर उनके पक्ष में होते थे, खरीद फरोख्त होती थी, करोड़ों रुपए खर्च होते थे, बीच में अविश्वास प्रस्ताव भी आ जाता था। लेकिन इस बार नीतीश कुमार की सरकार ने व्यवस्था बदली। जनता के दरवाजे पर, मतलब पटना नगर निगम का प्रत्येक वोटर यह तय करेगा कि मेयर कौन होगा, डिप्टी मेयर कौन होगा। पटना में मेयर का पद जो है वह महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि हम किस तरीके का नगर निगम चाहते हैं। पटना नगर निगम हम कहते हैं, लेकिन कईयों का मानना है कि पटना नगर निगम अब तक पटना नरक निगम से बाहर नहीं जा पाया है। तो ऐसी सूरत क्या है और यह सूरत कैसे बदलेगी। और जब मेयर का पद महिलाओं के लिए आरक्षित हो गया तो देखिए, अभी रेस में अभी 16 तारीख से 16 सितंबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होनी है। 20 अक्टूबर को वोट पड़ेंगे। करीब 17 लाख मतदाता पटना नगर निगम के जितने वार्ड हैं उनके मतदाता मत देंगे। तो सीता साहू अभी निवर्तमान मेयर हैं, बीजेपी की माइंड की हैं, तो यह फिर से चुनाव लड़ेंगे। इन्होंने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, यह जनता पूछेगी और जनता को पूछना भी चाहिए, क्योंकि इस बार हर नागरिक जो पटना नगर निगम का है, जो मतदाता है, उसे जानने का हक है कि आपने किया क्या। क्योंकि पहले तो आप वार्ड काउंसलर बन जाती थी और फिर वार्ड काउंसलर के भरोसे आप मेयर बन जाती थी, लेकिन इस बार जनता को जवाब देना होगा कि पटना नरक निगम कि पटना नगर निगम। तो सीता साहू मैदान में होंगी, उनका प्रचार शुरू हो गया है, यह स्पष्ट है। कितने लोग उनके साथ होंगे। देखिए, विनीता बिट्टू सिंह, देखिए विनीता बिट्टू सिंह जो है, रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह है, पटना के समाजसेवी हैं, उनकी पत्नी है। जब महिला के लिए मेयर का पद आरक्षित हुआ तो मैदान में आई, पढ़ी लिखी हैं। कहा जा रहा है कि शादी के बाद बैंक के लिए भी, बैंक में पीओ बनने के लिए भी परीक्षा पास कर गई थी, लेकिन बच्चों की देखभाल के वास्ते उन्होंने बैंक की सर्विस नहीं ज्वाइन की। तो विनीता बिट्टू सिंह, मतलब बिट्टू सिंह का जो प्रयास है पिछले 6 महीने से चल रहा था। ये जो बिट्टू सिंह है पटना के लिए जाने पहचाने चेहरे हैं और इनका जन्म ही एक अन्य मार्ग में हुआ जिसे पटना में मुख्यमंत्री निवास कहा जाता है। और कहा जाता है कि जो 2 बड़े पावर हाउस हैं वहां के ये करीब हैं। तो बिट्टू सिंह भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सीता साहू को तो परीक्षा देनी है, जवाब देना है। 2019 में पटना की स्थिति क्या हुई थी बारिश के बाद, आपको पता है। पटना में क्या क्या सब हो गया था, नाव चला था। तो उन्हें बताना होगा कि क्या विजन था। अब तो नए विजन की लोग बात कर रहे हैं। और देखिए, तीसरी महिला प्रत्याशी जिनकी चर्चा हो रही है वो है सरिता लोपानी। पटना के समाजसेवी हैं, मारवाड़ी समुदाय से आते हैं। कमल लोपानी उनकी पत्नी है, इनके एक बेटे आईपीएस भी हैं। तो तीनों विजन की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं पटना की, हम कैसा पटना चाहते हैं। देखिए, पटना के बारे में यह कहा जाता है कि बहुत ही गंदा शहर है। हम पटना के लोग हैं, इससे निजात पाना चाहते हैं। देखिए, विधायक और सांसद तो बाद में आते हैं, हमें सबसे पहले जरूरत होती है नगर निगम की। नाला, स्ट्रीट लाइट, उसमें भी क्या क्या होता है आप समझ ही सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं और जो दर्द है वह बयां करता हूं। पटना नगर निगम का एक कार्यालय पटना के मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में भी है। पटना के एक जाने पहचाने चेहरे हैं ऋतुराज, जो एक ब्लॉगर हैं, दालान करके फेसबुक पर उनका ब्लॉग है। उन्होंने एक वाक्य मुझे सुनाया था। कई मल्टीनेशनल कंपनियों में उन्होंने काम किया है। सोचिए, उसी मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं जो पटना का सबसे हॉट स्पॉट है। उसी मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं जहां पटना नगर निगम का भी दफ्तर है। तो ऋतुराज ने मुझे बताया था, इसकी चर्चा हमने पहले भी कभी की है,
कि टाटा सन्स के, टाटा समूह के एक सीईओ टाइप के अधिकारी, बहुत बड़े अधिकारी पटना आए और पटना में कुछ उनके काम थे। जब दिन में उन्हें भूख लगी या यह लगा कि कुछ खाना चाहिए, तो उन्होंने पटना में खाने की इच्छा व्यक्त की कि हम दिन में लंच क्या कर सकते हैं। बहुत हेवी लंच के मूड में नहीं थे, नहीं तो मौर्य चाणक्य जा सकते थे। तो उनकी इच्छा हुई और उनके साथियों ने बताया कि पटना का मसाला डोसा बहुत ही फेमस है। तो मसाला डोसा कहाँ का फेमस है आप भी जानते हैं। पटना के मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स में बसंत विहार है। जब फुर्सत मिलती है तो नीतीश कुमार भी जाते हैं, तेजस्वी यादव भी जाते हैं। और जब पटना में एक अदालती मसले में राहुल गांधी आए थे तो वे भी मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स गए थे मसाला डोसा खाने। खैर, नेताओं की बात है। तो टाटा सन्स वाले जो बड़े अधिकारी रहे, उन्हें लोगों ने सुझाया, वे गए भी। और आपको यदि पता हो तो मौर्यालोक के पहले तल्ले पर बसंत विहार है। तो जैसे ही बसंत विहार में जाने के लिए वे मौर्यालोक में सीढ़ियां चढ़ने लगे, बदबू इतनी तेज आने लगी कि पूछिए मत। उन्होंने कहा ऐसी जगह हम नहीं जा सकते हैं, ऐसी जगह हम जाएं। देखिए, वे वहां पहुंच गए होते, भीतर एयर कंडीशनिंग में पहुंच गए होते जहां एयर कंडीशन है, तो शायद उन्हें वो स्मेल नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने हवा में बदबू देखी और उस सरांध को वे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, तो वे लौट गए। देखिए, ये जो अनुभव है इतना बड़ा तमाचा है। जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, आपको मालूम है 1200 करोड़ रुपयों से अधिक का पटना नगर निगम का बजट है। लेकिन होता क्या है, जब मौका मिलता है और जब चुनौतियों की बात आती है, हमने पटना शहर की सफाई तभी देखी जब पटना साहिब में, आपको मालूम है कि एक समारोह चल रहा था, तब हमने पटना शहर की सफाई देखी थी। लेकिन इसके अलावा, इसलिए बड़ा सवाल, और हम आपसे चाहते हैं कि जब आपके पास, अब आपके पास जाना होगा, जो भी महापौर पद के लिए चुनाव लड़ रही हैं उन्हें पहुंचना होगा। देखिए, अब यह चुनाव वार्ड काउंसिलर्स के बूते नहीं जीता जा सकता है। हाँ, समर्थन होगा। अब तक की जो स्थिति बन रही है उसमें पार्टियों की भी स्पष्ट भूमिका नहीं होगी, लेकिन आपको दिखेगा कि कौन किधर क्या कैसे कैसे। कई आपको ऐसे कैंडिडेट भी दिखाई पड़ेंगे जिनके लड़ने का मकसद दूसरा होगा, किसी को जीत दिलवाना, किसी को हरवाना। तो अभी और भी उम्मीदवार आएंगे, मैं सिर्फ इन तीनों की बात नहीं कर रहा हूं। सीता साहू, विनीता बिट्टू सिंह, सरिता नोपानी तो दिखने लगी है, इनका प्रचार शुरू हो गया है। लेकिन जब 16 तारीख से नामांकन होगा तो और भी उम्मीदवार आएंगे। तो आप अपने उम्मीदवारों से यह पूछिए, आप जिम्मेवार नागरिक हैं, आपको अच्छा पटना चाहिए, आपको सुंदर पटना चाहिए, तो करेंगे क्या? ये कुछ करेंगी? इनके पास विजन है, या यूं कहें कि बातों का बतासा बनकर जीत जाएंगी और पटना वैसे ही रहेगा जैसा पहले था, जैसा आज है। इसलिए बेहतर पटना के लिए आपको निर्णय लेना होगा। आप निर्णय लीजिएगा तो शायद पटना की स्थिति सुधरे। पटना नगर निगम का मेयर कौन होगा, इस बारे में हम लगातार चर्चा करते रहेंगे, क्योंकि पटना को हम सुंदर, एक स्वच्छ शहर देखना चाहते हैं। जब देश के दूसरे शहरों में जाता हूं तो आत्मग्लानि होती है, मेरे पटना की स्थिति क्या है। जब लोग उदाहरण देते हैं, नज़ीर पेश करते हैं, तो सुनकर बड़ा बुरा लगता है। मेरे एक मित्र कभी भुवनेश्वर से आए थे और जब वे शाम को जा रहे थे, मैं उन्हें अपने घर पर डिनर कराकर ट्रेन पकड़ाने को ले जा रहा था, तो उन्होंने जो सड़क की स्थिति देखी थी और सड़क के दोनों तरफ का जो हाल देखा था, वे बोले ऐसा भी होता है तो कौन दिखेगा। तो सरकार ने मौका दिया है, आप सोच समझकर फैसला लीजिएगा। हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।